मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। जेल से इतना डरता था, 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपकर बैठा है। कौम शोहदा की तौहीन करने वालों का पीछा करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुल्तान के इलाके शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा यह फौज को झुकाने निकला था मगर चाल उल्टी पड़ गई, अब उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। बोली नवाज शरीफ के हाथ जहाज की सीट से बांधे गए, उसने फिर भी कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। जब नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान की तरक्की का अमल रोक दिया गया। धांधली की पैदावार हुकूमत ने हमारे तमाम मंसूबों पर काम रोक दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी अबुल हॉल का दिमाग हिटलर और जिस्म गिरगिट का है, जो हालात के साथ रंगी नहीं, आंखें और बयान भी बदलता रहता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। उन्होंने कहा उन्हें कांधे और बैसाखी की तलाश है जो अब मैसर नहीं। क्या 9 मई को इसलिए हमले कराए क्योंकि वो मान नहीं रहे? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 2 से 3 हफ्तों में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। कहा सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। 9 मई के तमाम वाक़यात की प्लानिंग भी ज़मान पार्क पे की गई। हम किसी सियासी जमात, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 और 10 मई के वाक़यात में जिसका जो किरदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। हुकूमत और रियासत के दरमियान से निकल जाए, हम फौज को निशाना बनाने वालों को घरों से नहीं निकलने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिर्फ तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद को नहीं बल्कि उनकी जहन साजी करने वालों को भी पकड़ा जाए। पंजाब के जिला लिया में अरबों रुपए मालियत की जमीन की गैर कानूनी तरीके से 13 करोड़ में खरीदारी पर एंटी करप्शन की कार्रवाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उज़मा खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया में घर पर छापे, मुल्जिमान हाथ ना सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने K4 मंसूबे में नाकामी को वाटर बोर्ड की नाअहली करार दे दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हमारी पहली तरजीह तालीम, दूसरी सेहत, तीसरी अमन अमान और चौथी लोकल गवर्नमेंट है। बजट में 4 बड़े अहदाफ के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कराची में पानी चोरी होता है, 600 मिलियन रुपए के वाटर इम्प्रूवमेंट मंसूबे पर काम जारी है। वीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। सूबेदार असगर, सिपाही नसीम और जमान शामिल। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। फरारी अफराद हथियार डालें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। फलक शेर मरी और जावेद मरी का पैगाम। दोनों रहनुमा कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा थे। फलक शेर ने 2015 में हथियार डाले। कहा सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मदद की, भाई रहा और नौकरी बहाल हो गई। ये हमारा मुल्क है, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और उनका ख्याल रखें।
रूस का पहला बहरी जहाज खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज पियो पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल मौजूद। रूसी जहाज के सर्वे के बाद तेल मुंतकली का अमल शुरू होगा। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का दंगल 15 जून को सजेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला के कागजात नामजदगी मंजूर। दोनों रहनुमाओं की रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आवाम ने मैंडेट दिया है, शहर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जमात इस्लामी की कराची की मेयरशिप के लिए उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। डिप्टी मेयर के लिए काजी सैयद सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। कराची के मैंडेट पर किसी को धांधली से कब्जा नहीं करने देंगे, हाफिज नईम का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी, 69 घरों को नुकसान। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 और जख्मियों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। पंजाब में भी मुस्तधार बरसात, हादसात में 7 अफराद की जान चली गई। लाहौर में 5 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। समुद्री तूफान बाइपर जॉय की शिद्दत बरकरार। कराची से 770 किलोमीटर दूर तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। कराची में 14 और 15 जून को तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत साहिली इलाकों पर नजर रखे हुए है, कंट्रोल रूम कायम। करतारपुर राहदारी एक और बिछड़े खानदान के मिलाप का जरिया बन गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त सियालकोट के रिहायशी मुश्ताक अहमद के वालिद अपनी बहन से बिछड़ गए थे। सोशल मीडिया पर राबते के बाद मुश्ताक अहमद की भारतीय पंजाब के रिहायशी उसकी फुफीजाद भाई बहन से मुलाकात हो गई। 75 साल बाद मुलाकात पर खुशी से निहाल। रियासत मणिपुर में मसीही बरादरी पर मोदी सरकार के जुल्म और सितम। ऑपरेशन के दौरान 92 अफराद हलाक, 302 जख्मी, 30,000 लोग बेघर हो चुके। इंटरनेट मुअत्तल, कारोबार और तालीमी मराकज बंद, कर्फ्यू का निफाज। मुतासिरीन का ताल्लुक कोकी कबाइल से है। उनका कहना है हुजूम और पुलिस टारगेटेड हमले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत को 209 रन से शिकस्त। 444 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की टीम 234 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की मेजबानी की जंग जीत ली। 4 या 5 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत के मैच और फाइनल समेत दीगर तमाम मुकाबले श्रीलंका में होंगे। इवेंट से मुताल्लिक 2 दिन में एलामिया जारी किया जाएगा।